जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि माता मरी के बहुत सारे प्रकार होते हैं और उन सारे प्रकारों की मैं साधना देने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम माता मरघट की मरी की साधना दी थी, आज एक नए विषय नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि माता मरी से ही रिलेटेड है। उनकी साधना के बारे में बात करेंगे। वो है हैजा वाली मरी या फिर हैजाई मरी। हैजा वाली मरी या हैजाई मरी होती क्या है, पहले इस बात को अच्छे से गौर करिए और समझिए। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया हो, आपको सिर्फ उल्टी दस्त लग रहे हों, हैजे की शिकायत हो और वो चिकित्सकों से भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आवश्यक है और पूरा परमानेंट ये श्योर है कि आपके ऊपर माता हैजा वाली मरी का प्रकोप या फिर तंत्र या मारण चला हुआ है। अब आते हैं कि हैजा वाली मरी मैंने बता दिया कि आपको कौन होती हैं। हैजाई मरी होती हैं, ग्रामीण में हैजाई बोल दिया जाता है और शहरी लैंग्वेज में हैजा वाली मरी बोला जाता है इनको। ये माता मरी के प्रकारों में से एक है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने खप्पर वाली मरी जी की साधना दी थी, ठीक, तो वैसे ही हैजा वाली मरी होती है। इसको अगर कोई भी साधक सिद्ध करता है तो वो अपने शत्रु को हैजा के ज़रिए माध्यम से परेशान करता है और मारण चला सकता है। उसके अलावा इस हैजा वाली मरी के मंत्रों के जाप से, उच्चारण से आप जन कल्याण भी कर सकते हैं। जन कल्याण का मतलब ये भूत प्रेत मशान चुड़ैल खबीस जिन कोई भी मैली विद्या को उतारना, तो ये हैजा वाली मरी ही करती है। पहले गाँवों में क्या होता था, विलेजेस में क्या होता था कि हैजा वाली मरी का प्रकोप इतना था कि अगर उनको पूजा नहीं दी जाए आषाढ़ में, तो यह चीज़ पक्की थी कि पूरे गाँव में उनका प्रकोप झेला जाएगा और हैजा की बीमारी फैलेगी ही फैलेगी। आपने देखा होगा जानवरों में हैजा की भी बीमारी फैल जाती है। पूरे जानवर जो हैं, मवेशी जो हैं गाँव के, सफ़ा चट हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो हैजा वाली मरी का ही प्रकोप रहता है। इसी तरीके से मनुष्यों में भी हैजा वाली मरी का प्रकोप होता है। तो ये साधना जो रहती है आपकी, यह साधना 21 दिन में आप कंप्लीट करते हैं। 21 दिन में कंप्लीट करने के पश्चात आप इसका हवन करते हैं और हवन के माध्यम से जब प्रत्यक्षीकरण इनका होता है, तब जा कर के आप इनको सिद्ध करके जन कल्याण अथवा अपने शत्रु से छुटकारा पाना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। साधना तो 21 दिन की होती है। जो समय इनका होता है वो रात्रि अर्धकालीन में होता है। रात्रि अर्धकालीन का मतलब ये होता है कि आप जब पूजा पाठ करने बैठेंगे तो आप 8 बजे 9 बजे नहीं बैठेंगे, आप सीधे डायरेक्टली 11 बजे बैठेंगे। क्योंकि एक तरीके की ये बैगा विद्या, ग्रामीण विद्या, आदिवासी विद्या समझ लीजिए, ये उस तरीके से काम करती हैं और अति उग्र प्रचंड शक्ति होती है। बहुत ज़्यादा भयावर दिखती हैं। बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए कि इनके हाथ पैर, और जब आप साधना करेंगे इनकी तो आपको पता लगेगा कि आपके पास से एक विषैली सी गंध आना चालू हो जाती है। इसी कारण से इस साधना को रात्रि 11 बजे के बाद चालू किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये रहती है कि ये साधना तामसिक विधान से चलती है, सात्विक इसका कोई विधान नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि आप इस साधना को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, या तो आप शमशान अथवा मरघट या मरघटाई, इन सारी जगहों पर इस साधना को एकांत में कर सकते हैं। अथवा अगर घर पे करना चाहते हैं तो एक ऐसे स्थान का आप चयन करेंगे जहाँ पर आपके अलावा कोई भी ना जाए। साधना जैसे ही हो जाती है उस रूम को लॉक कर दिया जाए और सोना जो है आपको साधना कक्ष में ही है। जो आप नीचे सोएंगे, क्योंकि 21 दिन का जो आपको परहेज रहेगा वो आपको नीचे सोकर ही करना है, ठीक। पान बीड़ी सिगरेट तम्बाकू शराब मांस मीट मटन मछली, इस चीज़ को बंद करना है। जो आखिरी के दिन आपको भोग बताया जाएगा वो आपको उनको लगाना है। अब आते हैं कि इस साधना को करने का पैटर्न क्या है। ये साधना 2 दिन, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन निमंत्रण के आधार पर चलती है। आप इस साधना को आरंभ करेंगे पूर्णिमा, जैसे 17 तारीख को अभी पूर्णिमा आ रही है उसमें, या फिर अमावस्या में। अमावस्या जैसे 1 तारीख को आ रही है तो आप उसमें भी चालू कर सकते हैं और नवरात्रि में भी चालू कर सकते हैं। आखिरी के दिन आप इसको तामसिक भोग दे सकते हैं। मैं शक्ति से इतना प्रभावित इसलिए हूँ क्योंकि मेरे घर की कुल पूज्य जो हैं, कुल अगमान में जो चलती हैं, माता हैजा वाली मरी हैजाई ही चलती हैं और उनका प्रकोप मैंने काफ़ी ज़्यादा झेला हुआ है। उनकी कलाएँ मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी हुई है। इस मंत्र से आप तंत्र मंत्र हटाना, काटना, लगाना, भूत प्रेत चुड़ैल जिन खबीस मशान
राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बरम, ये सारी चीज़ें हटा सकते हैं, क्योंकि ये शमशान की उग्र कोटि की देवी है। अब इस साधना को करना कैसे ये जान लीजिए। सबसे पहले आपको स्थान का चयन करना है। स्थान का चयन इस तरीके से करना है, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप शमशान से निमंत्रण देकर के लाएंगे। अगर आप शमशान या मरघटाई में ही कर रहे हैं तो एकांत कोना पकड़ेंगे और वहाँ पर आप इस साधना को प्रारंभ करेंगे। काला आसन, काले कपड़े, 7 पान के पत्ते, 7 इलायची, 7 लौंग, 7 जायफल, 7 प्रकार की मिठाइयाँ, 3 नारियल, 3 दीपक सरसों के आपको लगाना है। आपको सरसों के दीपक का दिशा भी बताया जाएगा और आपका मुख किस तरफ होगा, किस दिशा में होगा, ये भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद माता काली अथवा आपके पास अगर माता मरी का चित्र है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमसे आप मरी माता का चित्र ले सकते हैं। उसको आप प्रिंट आउट करवा के सामने बाजूट पे काला कपड़ा रख करके उसके ऊपर आपको रखना है, ठीक। और जो 3 नारियल लिया जाएगा, पहले में ओम लिखा जाएगा कुमकुम से, 7 गिठान मौली धागे की मार के आपको रखना है फोटो के सामने। दूसरे में भ्रम लिखा जाएगा, तीसरे में हीरीन लिखा जाएगा और 7 गिठान मौली की बांध कर तीनों नारियल को आपको फ्रंट में रखना है। उसके बाद आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित जो जैसे आपको दिशा बताई जाएगी उसी तरीके से दीपक प्रज्वलित करिएगा। प्रतिदिन आपको 9 अगरबत्ती लगानी है साधना के टाइम पे। 9 अगरबत्ती लगाएंगे। पान जैसे मैंने बताया सजाने का, वो पूरा पान सजा लेंगे। उसके बाद आपको गुलाब, मोगरा अथवा कोई भी एक ऐसा फूल जो कि बहुत सुगंधित हो, बहुत अच्छी, सारे ही फूल वैसे सुगंधित होते हैं लेकिन कुछ ऐसे फूल होते हैं जो आप पास में रखेंगे तो बहुत तीक्ष्ण गति से सुगंध को फैलाते हैं, उस फूल को आपको चढ़ाना है। जब आप उस फूल को चढ़ा देंगे, आप अपना आसन लगा लेंगे, रुद्राक्ष की माला ले लेंगे, हल्दी चावल कुमकुम ले लेंगे। उसके बाद आप टीका कर लेंगे फोटो में माता मरी के नाम से। हाथ में शराब लेकर के आप संकल्प कर लेंगे, ठीक। पानी से इनका संकल्प नहीं होगा, शराब से। जिस पद्धति से मुझे बताया गया है मैं उसी पद्धति से बता रहा हूँ। शराब हाथ में लेकर के संकल्प कर लेंगे कि मैं 21 दिन तक इस मंत्र का जाप करूँगा। हे माता मरी हैजाई, इस मंत्र का जाप करूँगा प्रतिदिन 7 माला, और मुझे कृपया कर प्रत्यक्षीकरण का अनुभव कराएं और मुझे आप अपनी दया दृष्टि दिखाएं और मेरे सारे शत्रुओं से मेरा जितना भी नुकसान हुआ है उसको भी वही सजा दे, या फिर मेरे शत्रुओं को आप अपने तरीके से हैंडल कर ले। इतना लेकर बोल करके जल को छोड़ देना है। उसके बाद आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है जिसमें शराब आपको भोग लगाना है। जब आप भोग लगा देंगे तो सबसे पहले क्षेत्र की लेंगे अपना, फिर शरीर की लेंगे, फिर आसन की लेंगे। जो 3 मंत्र आपको दिए जाएंगे वो 7-7 बार आपको पढ़ के कीलना है। उसके बाद आते हैं, सबसे पहले आपका गणेश मंत्र चलेगा, ठीक। ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय पढ़ना है, ठीक। जो गणेश मंत्र चलेगा वो चलेगा 31 बार, ओम नमः शिवाय चलेगा वो चलेगा 31 बार। उसके तत्पश्चात आपको प्रतिदिन 7 माला दिए गए मंत्रों का उच्चारण करना है। याद रहे, मंत्र जैसे आप जाप कर रहे हैं तो सर्वप्रथम ये ध्यान रहे कि मंत्र आपको पूरा कंठस्थ याद हो, जैसा दिया जाएगा वैसा ही मंत्र आप लिखें और उसको याद करना चालू करें। और फिर याद करने के तत्पश्चात आप ये देखें कि आंख बंद करके जाप कर सके तो बहुत अति उत्तम होगा, खुली आंखों से जाप ना करें। भयावर इनके काफ़ी ज़्यादा अनुभव रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा आपको डराती हैं कि जैसे मांस की बदबू आना, ऐसा अगर आप घर पे कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि शमशान में मैं बैठा हूँ, शमशान का फील होना, मरघटाई का फील होना, ये सारी चीज़ आपके साथ इनके अनुभवों में होती है। 7 दिन के तत्पश्चात काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी घटित होंगी साधना के दौरान जिससे आप डर भी सकते हैं, तो भयभीत नहीं होइएगा इस साधना में। और गुरु की आज्ञा का विशेष कर पालन करिएगा। जिनके गुरु नहीं हैं तो कृपया कर अपनी जान जोखिम में ना डालें और इस साधना को ना करें। जिनके गुरु हैं वही इस साधना को करें तो आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। अब आते हैं जो कि इसका मेन मूल मंत्र है। उस मूल मंत्र के लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मुझसे संपर्क करना है। संपर्क करने के तत्पश्चात आपको पूरी विधि विधान, पूरी सारी चीज़ें मंत्रों के साथ उसको प्रयोग कैसे करना है, जिन हटा रहे हो तो कैसे प्रयोग करना है, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस हटा रहे हो कैसे करना, मशान हटा रहे हो कैसे करना है, खब्बीस हटा रहे हो कैसे प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ों का आपको ज्ञान दिया जाएगा। और इसके बाद ही आप प्रॉपर तरीके से माता हैजाई मरी की आप कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
नौकरी बाधा, व्यापार बाधा, छोटे मोटे शत्रुओं को तो ये आने ही नहीं देती, बड़े से बड़ा शत्रु इनके आगे लगे नहीं लगता। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, आपके ऊपर कोई भी क्रिया करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, हर तरीके से बचाव में करती है ये। अब आते हैं, आपको मंत्र लेना हो अगर तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर थंबनेल पर मेरा मंत्र डला हुआ है, नंबर डला हुआ है, उस नंबर के ज़रिए आप मंत्र ले सकते हैं। इस साधना की जो दक्षिणा राशि है वो 5100 रुपये रखी गई है, ठीक, जो कि माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु जाएगी। आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।